बहुत दिन काशीवास करने पर श्रीधर स्वामी सीधा वृंदावन गए। कहाँ गए? वृंदावन। अब वहां धीर समीर घाट है वृंदावन में। धीर समीर घाट पर ठहरे थे श्रीधर स्वामी। उसी समय इनके सन्यास की बात सुनकर इनके गांव के लोग आ गए वहां वृंदावन, खोजते खोजते कि चलो देखते हैं। और आ गए। बहुत से विद्वान, बहुत से पंडित भी साथ में आए थे, तथा इनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी जो काशी में जिन्होंने जिस विद्यार्थी को पढ़ाया था वो विद्यार्थी भी वृंदावन में थे। वो सब मिलने के लिए वहां आए। गांव के लोग भी साथ में आए ढूंढते ढूंढते वृंदावन, और सबसे मिलना जुलना हुआ। मिलते जुलते ही दोपहर हो गई, 11:30 बज गए। तब इनको चिंता हुई कि ये लोग आए हैं मेरे भरोसे, इनके भोजन की व्यवस्था क्या है मेरे पास, ये लोग खाएंगे क्या मेरे यहां। लेकिन इन्होंने कुछ कहा नहीं। सब यूं आनंद मस्ती में सब विभोर थे। कहा आप लोग बैठिए, मैं थोड़ा यमुना स्नान करके आता हूं, संध्या का समय हो गया, संध्या करूंगा। सो पूज्य स्वामी श्रीधर जी महाराज यमुना में स्नान करने गए। जैसे यमुना जी में चले गए, इनके मन में चिंता हो रही थी कि इन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। भक्त की चिंता से भगवान चिंतित हो गए। स्वामी जी की चिंता से व्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर मदन मोहन आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी एक ग्वारिया का रूप बना करके साथ में और कुछ ग्वाल वालों को लेकर के बहुत सारा भोजन का सीधा सामान लेकर के वहां आए। और ला करके वो जो लोग बैठे थे उनके बीच में सब सामान देते हुए कहा कि स्वामी श्रीधर दास जी कहाँ हैं? पूज्य श्रीधर स्वामी कहाँ हैं? वो बोले कि अभी जमुना जी स्नान करने के लिए गए। तो सारा सामान वहां रखने के बाद भगवान बोले आवे तो हमारी दंडवत कह देना उनको कि हम लोग आए थे उनको खोजते हुए। हाँ मेरा नाम माधव है, कह देना दंडवत कहा है। और यह कह देना कि ये सब सामान जो है साधु संतों की सेवा के लिए, साधु ब्राह्मणों की सेवा में कोई कमी नहीं है, कमी नहीं होनी चाहिए। खूब साधु ब्राह्मणों को भोजन करावें। और यह भी कह देना कि जब अपनी ही चिंता करनी थी तो घर क्यों छोड़े। बहुत बड़ी बात कह दी भगवान ने। जब इतनी अपनी चिंता ही करनी थी तो घर क्यों छोड़े। भगवान के कहने का भाव यह था कि मेरी शरण में आकर फिर योगक्षेम की चिंता क्यों करते हो। बंधुओं मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, एक बार आप शरणागति को स्वीकार कर लीजिए, आपको अपने योगक्षेम की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पैसा रहे न गांठ में, मांगत भी सकुचाए। जिसके गांठ में पैसा नहीं है और मांगने में भी संकोच है, ऐसे पूज्य संतों के पीछे तो मेरे परमात्मा चलते हैं। पीछे पीछे हरि फिरे, कहूं भूको न रही जाए। कहीं पूज्य संत कहीं भूखे न रह जाए, आगे आगे प्रबंध करते हैं। बड़ा सुंदर भगवान ने जब कहा, जब मेरी शरण में आकर फिर योगक्षेम की चिंता करना ठीक नहीं है, मैं तो स्वयं उनका योगक्षेम वहन करता हूं। भगवान ने कहा है गीता जी में, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां सतत युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति अनन्य भाव से सतत मेरा स्मरण करता है, मैं उसके योगक्षेम का वहन स्वयं करता हूं। हाँ
करऊ सदा तीन कर रखवारी, करऊ सदा तीन कर रखवारी, करो सदा तीन कर रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राखे महतारी, जिमि बालक राम दे करतारी, करऊं सदा तिनकर रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बालक की रक्षा ऐसे करती है, जैसे बालक अग्नि की तरफ लपटता है तो धड़ कर पकड़ लेती है। बच्चे को तो पता नहीं कि अग्नि है जला देगी, बच्चे को तो कुछ पता नहीं है, कुएं में गिर सकता है बालक, लेकिन माँ लपक के पकड़ लेती है। छत से गिर सकता है लेकिन माँ पकड़ लेती है। ऐसे ही मेरे प्रभु हर क्षण रक्षा करते हैं। तो सब लोगों ने बड़े ही आग्रह पूर्वक जो है क्या हुआ, भगवान कह करके चले गए। जब स्वामी जी श्रीधर स्वामी जी स्नान करके आए तो लोगों ने उनसे सब बात कही कि ऐसे ऐसे आए थे, माधव नाम बताए, सारा सामान दे गए और जाते जाते उन्होंने कहा कि जब इतनी चिंता अपनी करनी थी तो फिर घर क्यों छोड़ा, संन्यास क्यों लिया। यह सुन करके पूज्य श्रीधर स्वामी जी की आंखें भर आई। भगवान की वत्सलता, भक्त वत्सलता विचार करके पूज्य श्रीधर स्वामी जी रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। सब लोगों ने बड़े प्रेम से आग्रह पूर्वक पूछा कि आप क्यों रोते हैं, आपके रोने का क्या कारण है। तब सब रहस्य बताया। लोग श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम कर विचार करने लगे। लगता है स्वामी जी को प्रभु ने अपना लिया है, भगवान ने अपना लिया है। जब जिसकी चिंता भगवान करने लग जाए, उसकी चिंता करने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं। और घर ले चलने का आग्रह सबने छोड़ दिया। पहले सब चाह रहे थे घर चले लेकर के, सब प्रणाम करके वापस लौट गए। पूज्य श्री श्रीधर स्वामी जी के ऊपर श्री प्रभु की कृपा का प्रसंग जो है भक्तमाल में बड़े विस्तार से वर्णन है।